हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे इंडियन राइटर सरोजिनी नायडू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो आपके पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश एग्ज़ाम और HPSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, सरोजिनी नायडू वाज बोर्न इन। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 1879 1879 को। और कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू वाज बोर्न एज। सरोजिनी नायडू का जन्म से क्या नाम था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू नाउन एज। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो कॉल्ड सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू वाज एन। सरोजिनी नायडू क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज दी। सरोजिनी नायडू ने क्या सर्व किया था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध फ्रॉम 1947 टू 1949। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो कौन थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी? 1925 1925 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का फर्स्ट कलेक्शन कौन सा था पोइम का? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था? 1905 1905 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो गेव द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड का इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? अर्थर साइमंस ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो वाज द फादर ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के फादर कौन थे? अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू फादर इज नाउन एज। सरोजिनी नायडू के पिता को क्या कहा जाता था? वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ। सरोजिनी नायडू ने राइटिंग लिखना कौन सी उम्र में शुरू किया था? 12 ईयर्स 12 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कंसिस्ट ऑफ। गोल्डन थ्रेशोल्ड में कितनी पोइम्स है? 40 पोइम्स 40 पोइम्स है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज पब्लिश्ड इन। गोल्डन थ्रेशोल्ड कहाँ पब्लिश हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द गोल्डन थ्रेशोल्ड डेडिकेटेड टू। ये गोल्डन थ्रेशोल्ड वर्क ये किसको डेडिकेटेड था? एडमंड गूज को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द लेडी ऑफ द लेक इज ए पोइम रिटन बाय। द लेडी ऑफ द लेक ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द लेडी ऑफ द लेक पोइम कंटेंस। द लेडी ऑफ द पोइम इसमें कितनी लाइन्स है? 1300 1300 लाइन्स है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माहिर मुनीर इज ए पेरिशियन प्ले रिटन बाय। माहिर मुनीर ये पेरिशियन प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माहिर मुनीर प्ले इम्प्रेस्ड। माहिर मुनीर प्लेयर था, इसने किसको इम्प्रेस किया था? द नवाब ऑफ हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो वाज द डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बेटी कौन थी? पद्मजा नायडू। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बर्ड ऑफ टाइम इज ए पोइट्री कलेक्शन बुक रिटन बाय। द बर्ड ऑफ टाइम ये पोइट्री कलेक्शन बुक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सब टाइटल ऑफ द बुक द बर्ड ऑफ टाइम इज। द बर्ड ऑफ टाइम बुक थी, इसका सब टाइटल क्या था? सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बर्ड ऑफ टाइम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। द बर्ड ऑफ टाइम ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था वर्क? 1912 1912 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज ए पोइम रिटन बाय। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था वर्क? 1912 1912 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बेंगल सेलर इज ए पोइम रिटन बाय। द बेंगल सेलर ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बेंगल सेलर्स इज ए पोइम अबाउट। ये जो बेंगल सेलर पोइम है ये किसके बारे में है? द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेंगुइन बियर्स इज ए पोइम रिटन बाय। पेंगुइन बियर्स ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्रोकन विंग इज ए पोइम रिटन बाय। द ब्रोकन विंग पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई? सरोजिनी नायडू की। द ब्रोकन विंग वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। ब्रोकन विंग ओरिजिनली पब्लिश कब हुई थी? 1917, 1917 में। द ब्रोकन विंग पोइम अबाउट। ये ब्रोकन विंग पोइम ये किसके बारे में थी? ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप फॉर टुमारो। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोहम्मद जिना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी इज ए वर्क रिटन बाय। मोहम्मद जिना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया था? सरोजिनी नायडू। और ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 1916, 1916 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच पोइम ऑफ सरोजिनी नायडू वाज डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स। सरोजिनी नायडू का कौन सा वर्क था जो उनके क्या है? पेरेंट्स को डेडिकेटेड था? वो था बर्ड ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द फीदर ऑफ द डॉन इज ए बुक रिटन बाय। द फीदर ऑफ द डॉन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द फीदर ऑफ द डॉन वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली बाय। द फीदर ऑफ द डॉन ये कब ओरिजिन पब्लिश हुई थी? 1961। और इसकी क्या हुई थी? पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा? पदमजा नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द फीदर ऑफ द डॉन कंसिस्ट ऑफ। द फीदर ऑफ द डॉन में कितनी पोइम्स हैं? 37 पोइम्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जर्नी एज ए फ्रीडम फाइटर इज ए बुक रिटन बाय। जर्नी एज ए फ्रीडम फाइटर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द विलेज सॉन्ग इज ए पोइम रिटन बाय। द विलेज सॉन्ग ये पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन है, द स्केप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इज ए बुक रिटन बाय। द स्केप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग का सबटाइटल क्या है? सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसेंशियल रीडर इज ए बुक रिटन बाय। इसेंशियल रीडर ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन वेवर्स इज ए पोइम रिटन बाय। इंडियन वेवर्स ये पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरोजिनी नायडू वाज डाई इन। सरोजिनी नायडू की डेथ कब हुई थी? 1949, 1949 में। और कहाँ हुई थी? लखनऊ में। थैंक यू।